खोया हुआ वक्त और आखिरी चिट्ठी। शहर की भागदौड़। आर्यन शहर के सबसे सफल आर्किटेक्ट्स में से एक था। उसके पास आलीशान घर था, बड़ी गाड़ियां थीं और एक ऐसा नाम था जिसे पूरी इंडस्ट्री सम्मान से देखती थी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। आर्यन के पास समय नहीं था। उसकी बूढ़ी माँ गांव में अकेले रहती थी। हर हफ्ते वे फोन करती, बेटा इस दिवाली घर आएगा ना। और आर्यन का एक ही रटा रटाया जवाब होता, माँ इस बार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगली बार पक्का आऊंगा। वो एक फोन कॉल। सालों बीत गए। आर्यन की तरक्की की सीढ़ियां ऊंची होती गईं, लेकिन माँ से दूरी भी बढ़ती गई। एक शाम जब आर्यन अपनी नई बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था, उसके मोबाइल पर गांव से उसके बचपन के दोस्त राघव का फोन आया। आर्यन, माँ नहीं रही। आर्यन के हाथ से पेन गिर गया। जिस दुनिया को वो अपनी उंगलियों पर नचाता था, वो अचानक ठहर गई थी। गांव की वापसी। जब आर्यन गांव पहुंचा तो घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ रही थीं। माँ का कमरा वैसा ही था, वही पुरानी लकड़ी की अलमारी, बिस्तर पर बिछी उनकी सूती साड़ी की महक और कोने में रखी उनकी चश्मा। अंतिम संस्कार के बाद राघव ने आर्यन को एक पुराना लकड़ी का संदूक दिया। आर्यन, चाची ने कहा था कि जब तुम आओ तो ये तुम्हें दे दूं। संदूक का रहस्य। आर्यन ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसमें कोई गहने या जायदाद के कागज नहीं थे। उसमें सैकड़ों छोटे छोटे लिफाफे थे। हर लिफाफे पर एक तारीख लिखी थी और उसके अंदर कुछ पैसे और एक छोटी सी पर्ची थी। उसने पहली पर्ची पढ़ी। आज आर्यन का जन्मदिन है। उसने कहा वो काम में फंसा है। मैंने उसके पसंदीदा लड्डू बनाए थे पर वो नहीं आया। ये 500 रुपये उसकी अगली यात्रा के लिए बचाए हैं। दूसरी पर्ची। आज मुझे बहुत तेज बुखार था। फोन किया तो आर्यन ने कहा, माँ मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। कोई बात नहीं, मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है। ये 200 रुपये उसकी खुशी के लिए। आर्यन जैसे जैसे पर्चियां पढ़ता गया, उसका सीना भारी होता गया। माँ ने अपनी छोटी सी पेंशन से एक एक रुपया जोड़कर उसके लिए लाखों रुपये जमा कर लिए थे। लेकिन आर्यन ने जो खोया था उसे वो करोड़ों रुपये देकर भी वापस नहीं पा सकता था। वो था माँ का साथ और उनका समय। अंतिम चिट्ठी। सबसे नीचे एक लिफाफा था जिस पर लिखा था, मेरे बेटे के नाम, उसकी आखिरी चिट्ठी। उसमें लिखा था, बेटा मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। ऊंची इमारतों को बनाने में समय लगता है। पर याद रखना, ईंट पत्थर के मकानों को घर बनाने के लिए रिश्तों की सीमेंट चाहिए होती है। मैंने ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं जोड़े, बल्कि इसलिए जोड़े कि शायद एक दिन तुम इन पैसों से थोड़ा वक्त खरीद सको और मेरे पास बैठ सको। अगर मैं न रहूं तो दुखी मत होना। बस किसी और माँ को उसके बेटे का इंतजार मत करने देना। एक नई शुरुआत। आर्यन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने उस दिन एक बड़ा फैसला लिया। उसने शहर की अपनी बड़ी कंपनी अपने पार्टनर्स को सौंप दी और गांव में ही एक छोटा सा स्कूल और अस्पताल बनवाने का निश्चय किया। उसने समझ लिया था कि सफलता का पैमाना बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो पल है जो हम अपनों के साथ खुशी से बिताते हैं। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय और बिछड़े हुए लोग कभी वापस नहीं आते। अपनी व्यस्तता के बीच अपनों के लिए समय निकालना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।